इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास ऑफलाइन अवेलेबल होगी। अगर ये प्रॉपर अगर स्मूथली नहीं चलता है दोस्तों, सो आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ओके, इसकी रिकॉर्डिंग शायद थोड़ा स्ट्रीमिंग में कुछ इशू दिख रहा है मुझे। डोंट नो व्हाट इज द इशू। शायद इंटरनेट इशू होगा या फिर कुछ सेटिंग प्रॉब्लम होगा। सो आई विल फिक्स दैट ऑल्सो। अगर कुछ इशू आता है, सब जो आपको अगर स्मूथ नहीं आ रहा है, तो अगर कंटेंट अटकते हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा इस सेशन की। मतलब आपको स्ट्रीम फुल ये इसमें मिलेगा, फुल फॉर्म में मिलेगा। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दो लोग तो दिख रहे हैं मुझे, कौन है पता नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़े कंटेंट अटक रहे होगे तो टेंशन मत लो, ठीक है। आई विल फिक्स इट टुमारो आल्सो। और इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है मेरे पास। ओके, सो आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग आल्सो अगर कुछ इशू आता है तो। ठीक है, मेरे एंड से यहाँ थोड़ा सा इशू दिख रहा है मुझे, बट वी विल सेट फिक्स इट वेरी सुन। ठीक है, कंटेंट थोड़ा हो सकता है इंटरनेट का इशू होगा। कमलेश, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? सब बढ़िया। चलो, बाकी पब्लिक कहाँ गए? विष्णु वगैरह, विष्णु सेठ कहाँ गए? चलो वेरी गुड। आपको थोड़ा सा एरर अगर आ रहा होगा रिसीविंग कंटेंट, इफ इट इज नॉट स्मूथ। सो आई विल फिक्स दैट। ओके, स्क्रीन विजिबल है। लेट अस स्टार्ट नाउ। टॉप 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस लाए मैंने। ओके, देयर आर टॉप 10 क्वेश्चंस, दीज आर विजिबल्स। और एक मैं छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं जो नए हैं, यू कैन अवेल एप्टीट्यूड जंक्शन टेस्ट सीरीज। आपको जितने भी टेस्ट सीरीज है हमारी, स्टार्ट एट 99 रुपीज पर मंथ ओनली। और 200 प्लस एग्जाम्स के कंटेंट कवर अप है। बेस्ट कंटेंट टेस्ट सीरीज है ना। और बैच भी है, एक न्यू बैच स्टार्ट हो गई है 6 बजे की, जो कि बैंक एसएससी एमबीए इनकी स्पेशल बैच है। ठीक है, तो इनमें से आप इनरोल कर सकते हो। चलो स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। आई विल गिव यू 1 मिनट टू सॉल्व दिस। बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं लाया हूं आपके लिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन योर स्क्रीन। इशिका, वेरी गुड मॉर्निंग इशिका। क्लास अटक रहा है सर, आना है, आने का है। अच्छा, थोड़ा सा वो सेटिंग का कुछ इशू है। डोंट वरी, इसकी रिकॉर्डिंग मैं फिर से अपलोड कर दूंगा आपको। ये भी है तो वैसे ही आप लाइव फॉर्म में क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करो। अगर समझो कुछ इशू आता है, आपको अटक अगर रहा होगा, तो एक काम करते हैं, लेट मी चेंज द सेटिंग।
क्लास अटक रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे? एक बार ट्राई कर लो उसको, मैं तब तक ये सेटिंग को फिक्स कर लेता हूँ। कल तो प्रॉपर चला था, कुछ इश्यू है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो। अगर आपको लाइव में अगर कोई इश्यू आ रहा है तो यू आई विल कीप द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ओके, रिकॉर्डिंग भी रखूंगा मैं, डोंट वरी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग को रखते हैं, अगर स्मूथ नहीं है तो आई विल फिक्स इट आउट टुडे। चलो, क्लास अटक रहा होगा तो कोई इश्यू नहीं। चलो, आप ट्राई। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, सिंप्लीफिकेशन का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सारे एग्जाम्स में मिलेंगे। जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स है वो पटापट पटापट आंसर दे देंगे। ओके, सो लेट मी राइट इट डाउन। क्या है 34 और परसेंटेज का मतलब है 100। मैं आपके लिए डिटेल में लिख रहा हूं, 550 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क है इज इक्वल्स टू 297 अपॉन, एंड इफ आई टेक इट आउट, 27 इसका, 27 इसका स्क्वायर रूट होता है। ओके, सो 27, मैं इसको 27 से डिवाइड कर दूं तो दैट गोज 11 टाइम, 11 टाइम जाता है। 11 से मैं इसको काट दूं तो ये जाता है 50 टाइम्स। ठीक है, 50 टाइम्स गया, 50 से ये जीरो चला जाएगा, 50 से जीरो चला जाएगा, और आप देखो 5 टू जा, एंड 2 से जाता है 17 टाइम। तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क बराबर कितना होगा बेटा? 17। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, while solving the simplification questions quickly you need to mug up the table till the 30 तक के टेबल बेटा पूरे याद रखने हैं। कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स और एडवांस टेबल भी आपको याद रखने हैं। क्लास अटक रहा है। ओके इशिका, डोंट वरी, आई विल कीप द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ओके, चलो, कल इसको फिक्स कर देंगे। कल प्रॉपर तो चला था, लेकिन हो सकता है कुछ एरर होगा। चलो, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, आप सेकंड क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हो। मैं अगर ऑफलाइन आप देख रहे हो आफ्टर रिकॉर्डिंग, तो यू कैन पॉज योर वीडियो फॉर 10 और 15 सेकेंड एंड देन यू कैन स्टार्ट। देखो, 768 डिवाइडेड बाय 12 इंटू अंडर रूट, ये डायरेक्ट मैं निकल लेता हूं, ये 16 होता है, 16 माइनस का 58 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा पूछा गया। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से हमने देखो ऑप्शंस अगर देखेंगे तो यूनिट डिजिट सबके तीन ऑप्शंस के सेम है, एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट अलग है। सो यू कैन ट्राई द यूनिट डिजिट ऑल्सो। तो इसको काट के देखते हैं, ये 4 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा। अब इसको जब हमने 3 से काटा तो कितना जाता है? 25 टाइम्स, 25 या 75, 1 कैरी यानी कि 3। ठीक है, तो यह क्या बचता है? 253 इंटू 4 माइनस 58। ठीक है, अब क्या पूरा कैलकुलेशन करेंगे? पहले तो हम देखेंगे यूनिट डिजिट में क्या रहा है। देखो, मैं 3 इंटू 4 माइनस 8 ले रहा हूं, मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट पिकअप किए। तो 12 में से 8 गए, बचते हैं 4, है ना? 12 में से 8 गए, बचते 4। अच्छा, यहां मैंने 6 लिखना था, गलती से यहां 3 लिखा है। 6 टाइम आता है, तो 6 4 जा 24, यहां आता है 6 4 जा 24 माइनस 8, यूनिट डिजिट से कर रहे हैं हम। 14 में से 8 गए, कितने बचते बेटा? 12। अब प्रॉब्लम ऐसा हो रहा, 6 बचता है, 14 में से 8 गया, 6 बचता है। यूनिट डिजिट में क्या होता है? इसको मैंने क्या माना? 14 माना, क्योंकि 4 में से 8 तो जाते नहीं, तो 14 में से 8 गए, बचे 6। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका होना चाहिए। यूनिट डिजिट से ही हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पब्लिक अभी भी क्लास अटक रहा है क्या पब्लिक? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। मैं रिकॉर्डिंग भी रख रहा हूं उसको, यू कैन जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ओके, कोई बात नहीं। हम्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। क्या कर सकते हैं, यहां परसेंटेज है, पता है आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता है। तो क्वेश्चन मार्क अपॉन 100 इंटू 650 इक्वल्स टू 56 प्लस 9। ये मैंने 9 इधर लेके जाके प्लस कर दिया। अब कितना जाता है ये, आप देखेंगे 9 और 6 कितना होता है, क्वेश्चन मार्क अपॉन 100 इंटू 650 बराबर कितना होता है 65। तो 65 को कितनी बार काटेगा, ये इसको 10 टाइम काटेगा और एक जीरो चला जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क बराबर 10। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बराबर 10। गॉट आइडिया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 10-10 सेकेंड्स के सवाल है, ये प्री लेवल में आएंगे आपको सारे एग्जाम। अभी एसबीआई क्लर्क है तो आपको आएंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बॉडमास रूल आपको पता है, इनटू 12 बराबर 20%। 20% की वैल्यू आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/5 होती है, 1/5 ऑफ 1320, ये वाला 20% की वैल्यू होती है 1/5। यू गॉट दिस। अब देखो इसको काटते हैं थोड़ा सा, ये 2 टाइम्स काट लेते हैं इसको 6 और इसको काट लेते 5। 5 से 5 डिनोमिनेटर में कट गया, अब 6। अब इस बात को भी आप 132 को एडवांस टेबल में लिख सकते हो, कैसे होता है, 11 इंटू 12 132 होता है और उसको एक जीरो लगा देंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं 11 इंटू 12 या 11 इंटू 12 और इसको एक जीरो लगा देते हैं। तो ये देखो कट गया आपका 6 2 यानी कि 20 टाइम कट गया। 11 इंटू 20 कितना होता है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 20 दैट इज 220। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसके लिए एडवांस टेबल्स भी लर्न होने चाहिए आपके, है ना, एडवांस टेबल्स। चलो सवाल नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे, बताओ सवाल नंबर 5। देवी और सज्जनों बताओ सवाल नंबर 5। तो कितना आई है, 335225, 335 अपॉन इनटू है, इनटू में है, इनटू में कितना है बेटा 245, अपॉन में कितना है 35 प्लस 1234 इक्वल्स टू व्हाट, है ना, ऐसा है। अब आपको टेबल आना चाहिए डायरेक्टली। आप अगर देखो यूनिट डिजिट में 5-5 है तो ये कितने बार जाता है, 7 या 21, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट 7 टाइम जाता है, 7 से काटा। अब देखो मैंने 35 7 कर लिया तो मुझे कितना आया 245 आएगा। तो अभी मैं इनके लास्ट के 2 डिजिट अगर उठा लू तो 35 कितना 35 इंटू 7 प्लस 1234 अगर है तो कैसे करेंगे। तो 35 अगर है तो आप देखिए 35 इंटू 7 अगर का है तो कैसे करेंगे, 35 इंटू 7। तो अभी लास्ट के 2 डिजिट ही उठा लेते हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं, या यूनिट डिजिट भी उठा सकते हैं। 7 5 35, 5 और 4 बराबर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है 9 होना चाहिए यूनिट डिजिट। तो ऑप्शन देखते हैं 9 है क्या यूनिट डिजिट में, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 9 है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 9 है। अगर 9 है तो वो आपका आंसर होगा, बट आप फंस गए हम, दो दो ऐसे ऑप्शन है जिसमें 9 है। तो कोई बात नहीं, तो हम निकाल लेते हैं, लास्ट के 2 डिजिट निकाल सकते ना, लास्ट के 2 डिजिट। सो 35 इंटू 7 मुझे वापस से 245 देगा, आप करके देखना कितना देगा। 35 इंटू मैंने 7 से काटा तो मुझे 7 मिला, अब फिर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 245 देगा। तो 245 के मैं आखिरी के 2 डिजिट ही ले रहा हूं, ओनली 45। 45 माइनस 34, हाउ मच दिस इज, 5 में से 4 गया, तो आपका 09 आएगा शायद लास्ट में, है क्या ऑप्शन में 09, लेट मी चेक, यस 19 है। ठीक है, 19 है। तो कितना आता है, फिर से एक बार चेक कर लेता हूं मैं, क्वेश्चन क्या है, 335 245 अपॉन 45 अपॉन डिवाइडेड बराबर। ठीक है, तो अभी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, वैसे काटू तो मैं डायरेक्ट यूनिट डिजिट में काट रहा हूं, 35 इंटू 7 तो मुझे 245 देगा, वापस से 245 देगा, है कि नहीं, मैं 7 से काट रहा हूं तो 245 देगा। ठीक है, माइनस का यहां क्या होगा 34 होगा, तो यहां से आप निकालेंगे तो कितना होता है, 5 में से 4 गया 1 बचता है, और 4 में से 4 गया तो 1 बचता है। तो यानी कि यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए हमारे 11 होना चाहिए, है ना। ऑप्शन आ गया,
जस्ट होल्ड ऑन, देखते बरा क्या गलत हुआ, एक बार मैं फिर से देखता हूं। जैसे 335 इंटू 245 अपॉन में कितना है 35, प्लस में 1234 है। ठीक है, मैं इसको काटूंगा तो ये कितनी बार जाता है, 35 से काटूंगा तो 7 या 21 है ना, 21 और 7 5 35, 21 और 30 34, हाँ 7 बार ही जाता है। अब 35 इंटू 7 करेंगे हम, समझो तो 35 इंटू 7 करेंगे तो कितना वापस से मुझे 245 देगा, है ना। तो 7 तो 5 35, 5 में से 4 गया, 1 बचता है। तो यूनिट डिजिट में आपके क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट में 1 होना चाहिए। यूनिट डिजिट में आप अगर देखें कुछ भी करके 5 इंटू 7, यूनिट डिजिट की बात करें तो 5 इंटू 7 प्लस का, ओ सॉरी मैं माइनस कर रहा था, हाँ हाँ सही है सही है सही है, मैं माइनस कर रहा था गलती से इसलिए। तो 245 का हमने लास्ट में मिलना है 45 प्लस 34 होता है। तो ये कितना 5 4 9 होगा, यूनिट डिजिट में 9 होगा और 4 और 3 के साथ होगा 79। आगे लास्ट के 2 डिजिट मैं माइनस कर रहा था गलती से, वही तो मैं सोच रहा था क्या हो रहा। ओके फिर से बता दू क्या हुआ, 335 245 अपॉन 35, तो मैंने इसको काटा तो ये 7 टाइम गया। अब मैंने 35 से डिवाइड करने के बाद 7 मिला, तो फिर से मैं 35 कर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 245 वापस मिलेगा। तो लास्ट के 2 डिजिट में 45 यहाँ आया और लास्ट के 2 डिजिट मैंने यहाँ से उठाए, तो लास्ट के 2 डिजिट मुझे मिले 79। सो यू कैन सी द ऑप्शंस, यूनिट डिजिट से हो सकता था लेकिन यहाँ पे क्या है 79, आप देख रहे हो 79, गॉट द आइडिया। तो लास्ट के 2 डिजिट वहां है। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पब्लिक भाग गई होगी, कोई बात नहीं, अरे यार वो स्ट्रीम थोड़ी अटक रही है, कोई बात नहीं। नो सर। हम्म स्ट्रीम अटक रही होगी तो कोई टेंशन मत लो, ओके चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर देखो 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोले, तो देखो 216 ये किसका होता है बेटा, 6 का क्यूब होता है। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 36 इंटू 6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे लिखते आना चाहिए आपको, नंबर्स क्यूब लर्न होने चाहिए, मैंने बोला था। तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ 36 इंटू 6, एंड परसेंटेज आपका हमेशा दो साइन खा लेता है, दो नंबर दो प्लेसेस खा लेता है, डिवाइडेड बाय 10 और इंटू 1/9 है। ये इसको मैं क्या कर रहा हूँ साइन चेंज करके इंटू लिख रहा हूँ 1/9, ये ब्रैकेट पूरा मैंने लिख लिया। ओके प्लस अब 42% ऑफ 600 निकालना मुश्किल है 42% ऑफ, लेकिन मैं ऐसा निकाल सकता हूं उसका 40% प्लस 2% ऑफ 600, ऐसा निकाल सकता हूं 40% प्लस 2% ऑफ दिस वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैं 40% पहले निकालू, 240 होता है पहले, 40% प्लस 2% 12 होता है, तो कितना आया 252 आया। तो यहां मैं लिख देता हूं 240 प्लस 12, ठीक है सेपरेट ही लिखा मैंने। तो अभी इसको देखो हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको काटे तो ये कितनी बार जाता है 9, इसको 4 बार काट लेगा और 24/10, सॉरी बटे नहीं था इनटू था ना, ऑफ था ना, मैंने गलती से नीचे लिखा। तो ये 24 मतलब 240 आ रहा, ब्रैकेट में बच रहा है 240 प्लस 240 प्लस 12। तो यूनिट डिजिट देखेंगे तो यूनिट डिजिट में 2 आना चाहिए, यूनिट डिजिट में 12 भी आना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट में 12 आना चाहिए। ऑप्शन कौन सा है ऐसा 12 वाला, 24 240, 12 भी नहीं होगा, 4 4 8 1 9, 92 होगा, लास्ट के 2 डिजिट में 92 होगा, लेकिन यूनिट डिजिट से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते नहीं, 92 है तो लास्ट के 2 डिजिट चाहिए हमको। ठीक है, मैंने लास्ट के 2 डिजिट को यहाँ पे एडिशन किया, 40 और 40 80, 80 और 10 90 और 90 और 2 92, दिस इज योर आंसर। ओके चलो अब देखो इसको सॉल्व कर लेते, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क प्लस 190 माइनस 19 कितना होता है यहाँ पे 19 तक 114 होता है, 9 जा इक्वल्स टू 317 इंटू 2। तो इसको इतना नहीं करना है, आप देखें यूनिट डिजिट सबके अलग अलग है, सो यू कैन यूज द यूनिट डिजिट हेयर। तो देखो आप क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा 14, माइनस का या प्लस हो जाएगा +4 माइनस का 0, यानी कि आपका यूनिट डिजिट में 8 होना चाहिए। सो ओनली ऑप्शन बी सेटिस्फाइज दिस। ओके ऐसा ही आपको एक्चुअल एग्जाम में करना है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। पहले ऑप्शंस पे नजर डालते हैं, देखो 0 8 3 3, अब दो ऑप्शन सेम है तो लास्ट के 2 डिजिट, पहले तो यूनिट डिजिट देखते क्या आता है,
7 इंटू वन, 7 इंटू वन आता है 7, और 7 में से 4 गया कितना आता है, 3 आएगा। तो यूनिट डिजिट में दो दो है तो फंस गए हम, तो लास्ट के 2 डिजिट उठाएंगे। जब यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा तो लास्ट के 2 डिजिट। तो 37 इंटू 11, मैंने 11 की ट्रिक भी बताई है आपको अगर याद होगा तो ये 7 0 और 4 होता है, 407 आएगा, माइनस कितना आएगा 14। 7 में से 4 गया 3 तो बचता है, 7 में से 4 गया 3। अब ये 0 है, 0 में से 1 तो नहीं जाता, लेकिन 10 में से 1 जाता ना, 10 में से 1 जाता तो 9 बचेगा। तो लास्ट के 2 डिजिट में 93 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। गॉट आइडिया? काफी बढ़िया है। चलो 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखो, 39 देखते। ये क्या, यूनिट डिजिट को देखो अलग अलग है, दो ऑप्शन ऐसे सेम है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं इसको, 39 इंटू 15। अब एक बात यहां पे यूनिट डिजिट पहले निकाल लेते हैं, 9 इंटू 5 माइनस का 8 इंटू 1। ठीक है, तो यहां 9 5 45 यानी 5 ही, कोई भी 5 को आप अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको ऑड रिजल्ट मिलता है, यानी कि ऑड यानी कि 5 ही मिलता है। 5 को ऑड से 5 7 25 कुछ भी, तो यहां 5 देगा और ये 8 देगा, बराबर कितना है 1/5 ऑफ x। 1/5 कहां से लाया, इसकी वैल्यू होती है 1/5, ये बेसिक में मैंने पढ़ाया है आपको बैच में। तो 15 में से 8 गए, यहां 7 बचे होंगे। अब ये 5 में से 8 नहीं जाते, यहां मैंने 15 माना। जिनको यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पता है वो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो 7 बचा, 7 इंटू ये वाला 5 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होके बराबर x। 7 बचा 25, यानी कि यूनिट डिजिट में आपका 5 ही आना चाहिए, यूनिट डिजिट में होना चाहिए 5। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करता है गाइस। ओके, समझ आ रहा है? मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूं, आपको टाइम नहीं दे रहा हूं क्योंकि स्ट्रीम जो है अटक रही है। तो ये रिकॉर्डिंग मोड में आप अच्छे से देख लो, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग इस सेशन की मैं रखा हूं। ठीक है, तो अभी नहीं अटक रहा, अरे वाह ग्रेट, अभी नहीं अटक रहा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो फिर आंसर कर दो पटापट पटापट। अभी नहीं अटक रहा है इशिका शेयरी, कमलेश बाबू, बाकी पब्लिक तो आई नहीं आज। इशिका मैडम बताओ। ग्रेट 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 ग्रेट, अभी नहीं अटक रहा है, ग्रेट। तो बताओ अगर नहीं अटक रहा है तो। क्वेश्चन के आंसर बताओ अभी, कमान। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यूनिट डिजिट में ही होता है। काफी बढ़िया सा क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पे। क्या होता है भाई, यूनिट डिजिट ऑप्शंस को गौर करेंगे तो क्या होता है, ऑप्शंस को गौर करेंगे, देखो यहाँ 7 है, यहाँ ऑप्शंस में क्या है, 9 है, 6 और 5 है, 9 6 और 5। तो दो ऑप्शंस ऐसे है विच सभी ऑप्शंस अलग अलग है ना, यूनिट डिजिट उनका सबका अलग है, तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके बस, तो यूनिट डिजिट से ही सॉल्व कर लेते। 5 और 5 10 यानी कि 0 होगा, प्लस अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर, यहां यूनिट डिजिट में 3 आएगा, यूनिट डिजिट उठा रहा हूं मैं, हर जगह से यूनिट डिजिट उठा रहा हूं। ठीक है, सो अगर अब बात करें, ये क्वेश्चन मार्क अंडर क्वेश्चन मार्क है, तो अभी देखो क्वेश्चन मार्क अंडर रूट क्वेश्चन मार्क 3 माइनस 0, तो क्या होगा, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 3 है। तो मैं अभी दोनों साइड से स्क्वायर कर रहा हूं, जब स्क्वायर करूंगा तो क्वेश्चन मार्क बराबर 9 होगा, है ना। किसी का भी मैं स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा मामूली, 9 9 9 9, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब आप बोलेगे सर नन ऑफ दिस तो है, अब नन ऑफ दिस को अगर ट्राई करना है तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर अगर तुमको ऐसा डर लगता है सर नन ऑफ दिस तो है, तो फिर पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन लाइक, है कि नहीं। बट for saving your time you need to use unit digit और last two digit method। ओके, तो अभी आखिरी वाला बता देता हूं कि भाई कैसा करना है टोटल। तो इनका एडिशन कर लो, कितना होता है ये 5 5 10, अगर मैं माइनस कर दूं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इतना, तो 7433 माइनस में 25 माइनस का 7365,
ठीक है। तो 3 में से 10 गए यानी कि 0, यानी 3 में से आखिर में 3 ही आएगा, यूनिट डिजिट में 3 आएगा। ठीक है। और 1 कैरी होता है 6 2 8 1 9, 9 13 में से 9 गए 4 आता है 43। ठीक है, या 13 होगा, 13 होगा। 3 में से 10 गए या 13 बचेगा। 13 में से मैंने क्या किया, 6 2 8 और एक 9, 9 4 13, तो 4 या 43 बचता है। अब क्या करेंगे, उसके बाद फिर जाना पड़ेगा हमको, ये तो हट गया, ये 60 गया। अब क्या बचेगा, 4, यानी कि हमने इसका बोरो लिया तो या 3 होगा, 3 में से 3 गया 0, और फिर 7 में से 7 गया 0, है ना, 0 बचता है। तो 43 का स्क्वायर करना पड़ेगा तुमको, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 43। 43 का स्क्वायर आपको पता ही है कितना होता है, 7 माइनस करते हैं लास्ट में। स्क्वायर भी मैंने शॉर्टकट से बताए थे आपको, डायरेक्ट हम लिख सकते थे 25 माइनस 7 यानी कि 1849, है कि नहीं, 1849 है क्या ऑप्शन में, 1849, 1849। वेरी गुड, इशिका शाओ इज सेइंग 1849, ग्रेट। लेकिन क्या पूरा करना है, क्या नहीं करना है इशिका, इशिका पूरा नहीं करना है। क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट ओनली। हमको कितने सॉल्व करना है, लास्ट के 2 डिजिट ओनली। चलो, लास्ट के 2 डिजिट ओनली सॉल्व करना है। व्हाट इज द आंसर, यस ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लास्ट के 2 डिजिट ओनली। तो हमने कौन सा क्वेश्चन किया, हाँ 10 नंबर का क्वेश्चन किया। तो अब देखे, ठीक है। तो हमने पूरा सॉल्व करने के बाद 1849 आता है, पूरा सॉल्व करना है। बट वाई टू वेस्ट टाइम ऑन दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, इफ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट। गॉट द आइडिया। चलो दैट्स इट फॉर नाउ, बाकी मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा। ओके, तो ऐसे ही मैं 10-10 क्वेश्चंस आपको लाऊंगा। बॉडी स्ट्रीम होगी तो वीडियो बड़ा हो जाता है। आई विल अपलोड द अनदर वीडियो, मतलब यही सेम वर्जन में आपको रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रीम अटक रही है। आई विल फिक्स इट आउट। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और आप डेली बेसिस पे रहना, अब 7:30 बजे डेली रहेगा। ओके, चलो बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर। खता शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी में।